प्यारे बच्चों, आज मैं हाजिर हूँ 11th क्लास लेकर। और आज 11th क्लास में जो हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे एरर यानी त्रुटि। और त्रुटि क्या होती है? यानी किसी भी माप में जो अनिश्चितता होती है, किसी माप में अनिश्चितता जो होती है उसको त्रुटि कहते हैं। यानी गलती जो होती है उसको हम त्रुटि कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ किसी छड़ की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, आप बोलो 2.6 सेंटीमीटर है, कोई अदर भैया बोले 2.7 सेंटीमीटर है, तो इसमें जो माप में अनिश्चितता है, भिन्नता है, वो क्या कहलाती है? हमें त्रुटि कहलाती है। कोई एक मान सटीक होगा लेकिन उसमें क्या भिन्नता है, तो ये क्या कहलाती है? त्रुटि कहलाती है। यानी किसी माप में जो अनिश्चितता होती है हम उसको त्रुटि कहते हैं। और त्रुटि जो है वो 3 प्रकार की होती है: क्रमबद्ध त्रुटि, यंत्रगत त्रुटि, प्रायोगिक त्रुटि, या रैंडमली जो त्रुटि होती है व्यक्तिगत त्रुटि। यानी किसी माप में जो त्रुटि है वो क्या क्रमबद्ध यानी लगातार पाई जा रही है, वो चलती रह रही है प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा। यंत्रगत, यंत्र में जो त्रुटि है, जैसे मीटर स्केल है वो कहीं से टूटा हुआ है, या मान लो मीटर स्केल है उसमें जो अंक हैं वो यहाँ से 0 से स्टार्ट होते हैं, हमने वो यहीं से नाप दिया। अब देखना मीटर स्केल में थोड़ा सा 0, थोड़ा सा कॉर्नर निकला रहता है, यानी प्लास्टिक के कॉर्नर होते हैं वो निकले होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्केल से पूरी लाइन नाप लेते हैं। तो ये यंत्रगत त्रुटि होती है। तो इनको क्या बोलते हैं? यंत्रगत त्रुटि बोलते हैं। व्यक्तिगत त्रुटि कैसे हो सकती है? मैं अनजाने में त्रुटि हो जाती है। एक होती है रैंडम, अचानक होने वाली त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि। मैं अभी कोई प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, आपने जैसे लम्बे कर रहे हैं, मान लो वृत्त त्वरण का मान निकाल रहे हैं, हमें पंखा बंद है उस समय और किसी ने आगे पंखा चला दिया, तो वो यादृच्छिक हो गई, अचानक आने वाली त्रुटि होती है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट त्रुटि है जो इसमें अध्ययन करेंगे वो है प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? देखिए, इससे पहले आपको समझना होगा अल्पतमांक, लीस्ट काउंट वैल्यू। लीस्ट काउंट वैल्यू, ये लीस्ट काउंट वैल्यू क्या होती है? यानी किसी यंत्र द्वारा नापी गई न्यूनतम माप को हम अल्पतमांक कहते हैं। किसी भी यंत्र द्वारा मापी गई न्यूनतम माप को अल्पतमांक कहते हैं। अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि मीटर स्केल से मुझको, मीटर स्केल से, मीटर पैमाने से आप 2.55 नाप के दिखाइए। आप अपने पास अगर मीटर स्केल हो तो उसे 2.55 सेंटीमीटर नाप के दिखाइए। तो 2.55 सेंटीमीटर आप किसी मीटर स्केल से नहीं नाप पाएंगे। क्यों? क्योंकि मीटर स्केल का जो अल्पतमांक है में वो कितना है? मीटर पैमाने का जो अल्पतमांक है वो कितना है? वो है 0.01 सेंटीमीटर। कितना है? सॉरी, 0.1 सेंटीमीटर मीटर स्केल का। यानी मीटर स्केल सिर्फ 0.1 दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक तक नाप सकता है। इसी प्रकार जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स होता है, वर्नियर कैलिपर्स जो होता है वो 0.01 सेंटीमीटर तक नाप सकता है। इसी प्रकार स्क्रू गेज होता है, जिसे आप पेच मापी कहते हैं, पेच मापी यानी स्क्रू गेज जो होता है उसका होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो इनके अतिरिक्त अगर हमें कोई नापना है, अगर हमें 2 अंक तक नापना है तो वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करना पड़ेगा। 3 अंक तक नापना है तो पेच मापी का, और इससे भी सूक्ष्म नापना है तो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। यानी किसी भी माप द्वारा नापी गई न्यूनतम माप को, किसको? न्यूनतम माप को हम अल्पतमांक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अल्पतमांक। और प्रतिशत त्रुटि क्या होती है बच्चों के? अल्पतमांक तथा मापक यंत्र द्वारा नापी गई, अल्पतमांक यंत्र का अल्पतमांक और यंत्र द्वारा नापी गई माप, यंत्र द्वारा मापी गई माप, यंत्र द्वारा मापी गई माप का अनुपात क्या कहलाता है? निरपेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है। और अगर इस भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का गुणा कर दूं तो ये कहलाता है प्रतिशत त्रुटि। यानी किसी यंत्र का अल्पतमांक और उसके द्वारा नापी गई माप का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? ये भिन्नात्मक त्रुटि। क्या कहलाता है? भिन्नात्मक त्रुटि। और भिन्नात्मक त्रुटि में अगर मैं 100 का गुणा कर दूं तो वो कहलाता है प्रतिशत त्रुटि। किसी माप की भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का गुणा करने पर प्राप्त त्रुटि को भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। या ये भी बोल सकते हैं किसी यंत्र के द्वारा अल्पतमांक तथा माप इंटू 100
का जो गुणा है इंटू 100 क्या कहलाते हैं, माप का प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी यंत्र की प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करते हैं। प्रतिशत त्रुटि के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो ये भी होता है प्रायोगिक मान डिफरेंस प्रमाणिक मान अपॉन प्रमाणिक मान इंटू 100। ये भी एक हमारा प्रतिशत त्रुटि के लिए उपयोग होने वाला सूत्र है। इस पर भी और इस पर भी, दोनों पर हमारे न्यूमेरिकल हैं, ठीक है ना। अभी में जो है वो है अगला जो टॉपिक है वो है त्रुटियों का संयोजन। हम त्रुटि का संयोजन कैसे करते हैं, त्रुटियों का संयोजन। देखिए त्रुटियों का संयोजन क्या होता है, यानी त्रुटियों को आपस में जोड़ते, गुणा करते या भाग कैसे करते हैं। तो देखिए पहले में जो निकाल रहा हूँ जोड़ने में निकाल रहा हूँ, जोड़ने में त्रुटि। मैंने इसका पीडीएफ आपको कल भेज दिया था, उसमें आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं आज इसकी वीडियो भी आपको अपलोड कर रहा हूँ। z बराबर एक्स प्लस वाई, जेड बराबर जैसे एक्स प्लस वाई है, यानी एक्स और वाई में कोई त्रुटि है वो जेड में भी हम जो फाइनल रिजल्ट है उसको कैसे याद करेंगे। तो देखिए इसमें हम 3 प्रकार की त्रुटि निकाल सकते हैं। पहली में भिन्नात्मक त्रुटि निकाल रहा हूँ। भिन्नात्मक त्रुटि कैसे निकालेंगे, इसमें डेल जेड अपॉन जेड, ये भिन्नात्मक त्रुटि निकाल रहा हूँ मैं, डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल वाई अपॉन वाई। ये डेल एक्स और डेल वाई हैं या डेल जेड हैं, जो डेल लग रहा है वो क्या है, सब अल्पतमांक हैं, उस यंत्र के अल्पतमांक हैं। एक्स और वाई क्या है, माप हैं, एक्स और वाई क्या है, माप हैं। डेल एक्स और डेल वाई क्या है, अल्पतमांक हैं। और मैं इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालूंगा तो इसमें क्या कर दूंगा मैं, डेल जेड अपॉन जेड बराबर डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस डेल वाई अपॉन वाई इंटू 100। एक अधिकतम प्रतिशत त्रुटि भी पूछता है, वो मैक्सिमम परसेंटेज एरर, अधिकतम वो कैसे निकालते हैं, डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। यहाँ प्लस वाला है तो प्लस ही रहने देंगे, अभी थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ही है बस, ये भी अधिकतम होती है। देखिए ये मैंने प्लस वाले में बताई। अब मान लो दो अंकों के बीच में अंतर होता, ये मैंने अभी जोड़ने में बताई है, यानी अंतर में अगर मैं निकालता तो अंतर में क्या करूंगा मैं, माइनस कर लूंगा यहाँ साइन, और यहाँ माइनस कर लूंगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, लेकिन अधिकतम में हमेशा प्लस होगा। अधिकतम में क्या होगा, प्लस होगा। ये मेरी माइनस में त्रुटि हो गई, माइनस है तो ये माइनस लिख दिया मैंने। अगर मान लो मैं किस गुणा में त्रुटि निकालूं तो गुणा में क्या करना पड़ेगा मुझको, यहाँ इंटू करना पड़ेगा, यहाँ भी इंटू करना पड़ेगा और यहाँ भी इंटू करना नहीं पड़ेगा। यहाँ इंटू की जगह क्या आएगा, प्लस, यहाँ तीनों में प्लस आ गया। यहाँ इंटू है, यहाँ गुणा है, ये इंटू है, यहाँ प्लस है, ठीक है ना। ओके, अगर मैं इससे के बाद घातों में करें, घात में क्या होता है, घात में त्रुटि करूंगा तो इस पर लिखूंगा एक्स की पावर वाई, घात हो गया ना, वाई घात हो गई। तो देखिए घात में जब हम त्रुटि निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो घात होती है उसको आगे ले आते हैं बस, और कुछ नहीं करते, ठीक है। अब मैं भाग में त्रुटि निकालता हूं, भाग में क्या करूंगा, x भागे वाई। तो देखिए x भागे वाई को मैं x वाई की पावर -1 भी तो लिख सकता हूं, तो इसको लिखूंगा तो डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस, यानी यहाँ क्या आएगा, घात आगे आती है, मैंने को बताया था अभी, माइनस वाई की जगह क्या हो जाएगा 1 डेल वाई अपॉन वाई। ऐसे यहाँ हो जाएगा ये डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, इसमें भी 100 आएगा, माइनस डेल वाई अपॉन वाई इंटू 100। इसमें हमेशा मैंने बताया था प्लस आता है। ये मेरी क्या हो गया, भाग में प्रतिशत त्रुटि। इस पर मैं न्यूमेरिकल जो है आपको कल भेजूंगा, आप इस वीडियो के माध्यम से उसको समझेंगे। मैंने पीडीएफ नोट्स भी भेजे हैं, फिर भी आप अगर कोई समस्या है तो मेरे से पर्सनल व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। आज की टॉपिक यही खत्म हुई। थैंक यू।